कथनों पर विचार कीजिए। सामान्य मूल्य पर वस्तु की सीमांत लागत व सीमांत उपयोगिता बराबर होती हैं। ठीक है, ये कथन सही है। वस्तु की सीमांत लागत और सीमांत उपयोगिता बराबर होती हैं। अल्पाधिकार में प्राय कीमतें स्थिर नहीं रहती हैं। ठीक है, प्राइस रिजिडिटी होती है ओलिगोपोली मार्केट में। तो दूसरा कथन गलत है, क्योंकि जब हम मांग वक्र की बात करें तो मांग वक्र अनिश्चित होता है। इसका ऊपरी भाग क्या होता है, अत्यधिक लोचदार, और नीचे वाला जो भाग होता है वो बेलोचदार। और यहाँ पे एक तरह से कीमत जो है वो स्थिरता की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो यहाँ पे केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक क्रेताधिकार बाजार में केवल क्रेता का प्रभुत्व होता है। ठीक है, जब किसी वस्तु को खरीदने वाला केवल एक ही जना है तो उस क्रेता का क्या होगा, प्रभुत्व होगा। बिल्कुल सही है। फिर दूसरा, द्विपक्षीय एकाधिकार में एक क्रेता और एक विक्रेता होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, द्विपक्षीय एकाधिकार हम किसे कहेंगे, जब किसी वस्तु का क्रेता, खरीदने वाला भी एक जना है, बेचने वाला भी एक ही जना है। तो यहाँ पे आपका जो दूसरा ऑप्शन है, अच्छा सॉरी, पहला भी आपका सही है, दूसरा भी सही है, दोनों ऑप्शन आपके सही हैं यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। दोनों कथन जो है वो सत्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अल्पाधिकार के संबंध में प्राय विज्ञापन का सहारा नहीं लिया जाता, ये गलत है। अल्पाधिकार में किसी वस्तु के जो उत्पादक होते हैं, फर्मों की संख्या क्या होती है, बहुत ही कम होती हैं, और अपनी वस्तु को ज्यादा बेचने के लिए फर्में क्या करती हैं, विज्ञापन करती हैं। तो पहला कथन तो गलत है। दूसरा है, अतिरिक्त क्षमता एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषताएं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, एक्सेस कैपेसिटी होती है। ये बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। द्विपक्षीय एकाधिकार में दो विक्रेता और एक क्रेता पाए जाते नहीं, एक क्रेता और एक विक्रेता होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार एवं दीर्घकाल में उत्पादक का संतुलन स्थिर प्रतिफल के नियम के अंतर्गत नहीं। ठीक है, यहाँ पे शायद बढ़ते प्रतिफल के अंतर्गत होना चाहिए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। कपटपूर्ण अल्पाधिकार में प्रत्येक विक्रेता कीमत अग्रणी होता है। ठीक है, प्रत्येक विक्रेता क्या करेगा, अपनी वस्तु की कीमत को निर्धारित करेगा। बिल्कुल सही है। और एआर वक्र पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर को दर्शाता है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में जो एआर वक्र होता है वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है, और अपूर्ण प्रतियोगिता में एक तरह से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। तो ये अंतर होता है। तो यहाँ पे आपका तीसरा और चौथा कथन सही है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का सबसे प्रमुख रूप निम्नांकित में से क्या होगा। अपूर्ण प्रतियोगिता में अगर हम देखें, एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा हो गया, ओलिगोपोली मार्केट अल्पाधिकार हो गया, तो सबसे प्रमुख रूप यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, अल्पाधिकार। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्पाधिकार स्थिति के अंतर्गत एक वस्तु के उत्पादन या बेचने वाली फर्में अल्प होती हैं, फर्मों की संख्या कम होती है। बिल्कुल सही है, 2 से लेकर 10 फर्में हम कह सकते हैं। अल्पाधिकार का सरलतम रूप द्विअधिकार है। ठीक है, द्विअधिकार जो डिओपोली होता है वो भी ओलिगोपोली मार्केट का ही भाग होता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अल्पाधिकार की विशेषताएं हैं। ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट में क्या होता है, जो विक्रेता होते हैं उनकी पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, इंटरडिपेंडेंस। बिल्कुल सही है। विज्ञापन और विक्रय लागतें पाई जाती हैं। सभी फर्में अपनी वस्तु को ज्यादा बेचने के लिए क्या करती हैं, एडवर्टाइजमेंट करती हैं। फर्मों की सीमित कीमत नियंत्रण, कीमत के ऊपर उनका नियंत्रण थोड़ा कम होता है, ये भी सही है। निर्णय करने में आत्मनिर्भरता नहीं होती। ठीक है, क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता होती है। एक फर्म अगर उत्पादन कीमत नीति में परिवर्तन करेगी तो दूसरी फर्मों को भी क्या करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है। मतलब पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है, आत्मनिर्भरता नहीं होती थी। शब्द का थोड़ा ध्यान रखिए। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट है, सिगरेट उद्योग अल्पाधिकार का सर्वोत्तम उदाहरण है।
ठीक है, ये कथन सही लग रहा है। सिगरेट उद्योग जो है वो अल्पाधिकार का उदाहरण है, क्योंकि अल्पाधिकार में क्या होता है, किसी वस्तु का उत्पादन करने वाली फर्मों की संख्या एक तरह से कम होती है। फिर उसके बाद में है बहुमूल्य लाभ अधिकतम करने की विचारधारा को आय अधिकतमीकरण सिद्धांत भी हम कह सकते हैं, ये भी सही लग रहा है। फिर बहुमूल्य के अनुसार फर्म बिक्री को बढ़ाकर अपने कुल आगम को न्यूनतम नहीं अधिकतम करने का प्रयास करेगी, तो ये गलत है। पूर्ण लागत का संबंध परिवर्तनशील लागत से नहीं होना चाहिए, शायद होना चाहिए आपका ये जो कुल लागत है उसके साथ में संबंध होना चाहिए। तो पहला और दूसरा कथन सही है, ऑप्शन आपका ए। अगला है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार एवं दीर्घकाल में उत्पादक का जो संतुलन है। अभी हमने देखा था कि अपूर्ण प्रतियोगिता में एक तरह से जो संतुलन होता है वो वर्धमान प्रतिफल जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं उनके अंतर्गत होना चाहिए, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ए होगा इसमें। अगला है कीमत विभेद में एकाधिकारी संतुलन की शर्तें हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें संतुलन के लिए क्या जरूरी है, एमआर और एमसी बराबर